नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 3 और 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न रूपम असयः तथोपलभयते नान्तो न चादीर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न रूपम असयः तथोपलभयते न अंतो न चादीर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न रूपम असयः तथोपलभयते न अंतो न चादीर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब हम अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों में हमें क्या बता रहे हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इस पूरे संसार की तुलना एक अश्वत्थ पेड़ वृक्ष से करते हैं और अब बता रहे हैं कि संसार में आके हमको करना क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि भी हम अपने परिवार को अच्छे से चलाते हैं जी, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। पर वास्तव में भगवान यह बात नहीं बताते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि संसार रूपी पेड़ को काट कर हमें क्या करना है, उस जगह पे जाना है जहां से वापस नहीं आना पड़े। और वो कैसे संभव होगा? तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। जब उन भगवान की शरण में जाते हैं तब यह संभव हो सकता है। आप जगह जगह पे देखेंगे, रह रह कर भगवान बार बार भक्ति की इतनी महिमा बताते हैं। रह रह कर बार बार श्लोकों में भक्ति दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है और ये भक्ति हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी है। भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझते हैं, हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और यहाँ पर जब बोला गया आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उन भगवान की मैं शरण में जाता हूँ, तो यहाँ पर उनकी कृपा का ये महत्व बताया गया। बहुत लोग सोचते हैं अरे जी मैं साधना करूंगा और मेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अरे मैं साधना करूंगा मेरे पास शक्ति आ जाएगी, मैं साधना करूंगा मेरे पास ये सब आ जाएगा, मैं अपने आप को जान लूंगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। भगवान बोलते हैं हम अपने सामर्थ्य से
भगवान की माया के पार नहीं जा सकते। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में बताया, अगर आपको संसार से बाहर निकलना है तो आपको कृपा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के हाथ और पांव बांध कर और पानी में फेंक दिया जाए तो कैसे भी करके बाहर नहीं निकल सकता, उसको सहायता चाहिए। और भगवान बोलते हैं, जब कोई जीव भगवान की शरण में जाता है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूं। अब कई लोग बोलते हैं, अरे जी तो क्या शरण में नहीं जाएंगे तो भगवान ध्यान नहीं रखेंगे? भगवान हर एक का ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवान पूरे विश्व के पालन करता है। पर जब हम भगवान की शरण में जाने का संकल्प करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। और भगवान का जब स्मरण होता है तो भगवान बहुत शीघ्र ही उसको स्वीकार करते हैं। पालन पोषण सबका हो रहा है, पर लोग भगवान को भूल गए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो भागते हैं, अरे स्कूल जाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, भागा भागे नाश्ता करके भाग रहे हैं। स्कूल में गए, एग्जाम की तैयारी चल रही है, एक के बाद दूसरे एग्जाम, ऐसे करते करते 20-25 साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर शादी हो जाती है, परिवार बढ़ने लगता है, नौकरी करने लगते हैं, अब हमको पैसा चाहिए, भाग रहे हैं भाग रहे, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और करते करते पता नहीं कब गाड़ी का जो फ्यूल है खत्म हो जाए। क्या यही संसार में आए हैं हम इसके लिए? ये तो पशुओं का कार्य है। पशु भी यही करते हैं, खाने पीने के लिए भागते हैं, खाते पीते सोते हैं, ऐश करते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं। क्या मनुष्य और इनमें कोई अंतर नहीं है? तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकलना है। और तरीका कैसे बताया गया? असंग शस्त्रेण, ऐसे हथियार से। कौन सा हथियार? जिसको बोला गया असंग। संग का मतलब यहाँ पर बताया गया सुखों के लिए भागना। हम संसार में सुखों के लिए ये सब कार्य करते हैं, तो बोला गया संग है। तो जब बोला गया असंग, मतलब संसार में सुख भोगों को छोड़कर और फिर हम जब कर्तव्य कर्म करते हैं तो वह कहलाता है असंग। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हमारा तो पूरा परिवार है, हमने तो पूरा घर बना दिया है और आप बोल रहे हो कि भाई आसक्ति मत रखो। तो हमें शास्त्र बताता है कि वास्तविक रूप से कैसे परिवार में रहना चाहिए। और हमें ये रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, परिवार में रहते हुए भी वैराग्य को कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे हम इस परिवार में रहते रहते भी संसार के बंधनों से रहित होकर कार्य कर सकते हैं, कैसे हम इस संसार में रहते हुए असंग का पालन कर सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन मिलता है, अनासक्तस्य विषयान् यथा अर्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब आप परिवार में भी रहते हैं, हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं तो आप वास्तव में घर में रहते हुए भी आप सन्यासी है, घर में रहते हुए भी आप वैरागी है। क्योंकि वास्तव में वैराग्य का सही अर्थ है हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखना। निर्बंधः कृष्ण संबंधे, जब हर व्यक्ति को, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब को भगवान का अंश समझकर कैसे उनको भगवान से जोड़े, इसका प्रयास करना है। तो इस तरह से परिवार के हर सदस्य को भगवान की संपत्ति समझना है, ये भगवान की धरोहर है, ये भगवान के भेजे हुए हैं, कैसे उनको मैं भगवान से वापस जोड़ूं। तो यह हुआ हर व्यक्ति के साथ कैसे आप भगवान का संबंध रख सकते हैं। और वस्तुओं को कैसे भगवान का संबंध में रखेंगे? जितनी भी वस्तुएं हैं, धन है, दौलत है, परिवार है, घर है, जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ है, उन सब को आप भगवान की संपत्ति समझकर उनका सदुपयोग करें।
दुरुपयोग न करें। ये नहीं सोचे हमारे पास बहुत पैसा है, हम जो चाहे करेंगे। आप हर एक पैसा का हिसाब रखिए, देखिए कहीं में फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा, कोई गलत चीजों में पैसा तो नहीं जा रहा, केवल मन के सुख के पीछे तो नहीं भाग रहे। तो इस तरह से जब आप हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो वास्तव में उसको बोला गया युक्त वैराग्य। और भगवान पूरी भगवत गीता में जगह जगह पर असंग के बारे में बताते हैं। जैसे 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। जो कार्य हम करते हैं सब हमको बांधेंगे एक कार्य को छोड़कर। वो कौन सा कार्य है? यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए किया गया कार्य। यज्ञ का मतलब बताया गया भगवान। तो भगवान के लिए जब कार्य करते हैं उनको छोड़कर हर एक कार्य हमें संसार में बांधेगा। और फिर भगवान बोलते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। आसक्ति का त्याग करके भगवान की सेवा समझ के जब हम कार्य करते हैं तो बड़े आराम से संसार में रह सकते हैं और संसार के बाहर भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।